और वैसे एक पंक्ति और कह दूंगा भाई जी, जो आपने अभी कविता सुनाई थी, किस दौर में लिखी गई थी, जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए ना, ये किस दौर में लिखी ये गई? मैंने आज ही लिखी, आपको याद दिला देना चाहता हूं, इमरजेंसी के दौर में है। चलिए, आपने लिखी, आज तो मैं अब याद दिला देना चाहता हूं, जिस दौर में आप लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते, तो दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, एक ऐसा एक्ट था जो राष्ट्रपति ने पारित नहीं होने दिया। वो क्या था? टेलीग्राफ एक्ट। जैल सिंह के जमाने में आपकी सरकार ने, राजीव गांधी जी की सरकार ने क्या अधिकार चाहा था कि जितनी भी चिट्ठियां जाती हैं, सरकार को किसी भी चिट्ठी, किसी भी पत्र को खोलकर पढ़ने का अधिकार हो। वाह! जैसे आज कोई कह दे कि सारे ईमेल्स को पढ़ने का अधिकार हो, आज सारे व्हाट्सएप को पढ़ने का अधिकार हो, वो आपने मांगा था। ये मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा। इमरजेंसी में तो क्या था, आपको बता दूं, इस ढंग का सरकारी नियंत्रण था कि लोगों ने मजाक एक कविता टकाच में बनाई थी कि बहुत बड़े सुधांशु जी, मैं आपको और मौका दूं उससे पहले आपने चूंकि समाजवादी, अच्छा 10 सेकंड सर, आप जी फिर मैं आपको मौका दूंगी, 1 सेकंड। एक लाइन में कह दूं, देखिए, गालिब, ज़ौक़ और मीर बड़े शायर हुए हैं, तो जानते क्या उस समय कविता बनी थी कि अब तो गालिब, ज़ौक़, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अरे मीडिया तो छोड़िए, अगर कोई कलाकार गाना गाने को नहीं तैयार था संजय गांधी के लिए तो बैन। मजरू सुल्तानपुरी जो शायर थे, तो उनको उठा के नेहरू जी के जमाने में जेल में डाल दिया गया। मीडिया तो छोड़िए, आपने तो शायरी और गाने इन तक पे प्रतिबंध लगा दिया था। हमला कर दिया विचार से जब आपको घनश्याम तिवारी जी सपा का जिक्र किया, 1994 का जिक्र किया, तोड़फोड़ कानून आपके हाथ में ले लेने की बातें कर दी, और आज आपको लगता है अघोषित आपातकाल है, वैचारिक आपातकाल है। नमस्कार आपको दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जो पार्टी अपने 8 साल के वादे प्रधानमंत्री के कहे हुए दोहरा न सके और वर्तमान की आज अभी जो घटना हो रही है उस पर आपको इतिहास में भुलावे में ले जाए, हर चीजें प्रेसिडेंस बताए। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इन लोगों ने छोड़ा, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली भगत थी, अब भविष्य में हर रेपिस्ट को इसी तरीके से बचाने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक धोखेबाजी का एक फॉर्मूला तैयार किया है कि हर बात पर इतिहास में ले जाइए और वर्तमान को भुला दीजिए। समूची संसद नरेंद्र अडानी के नाम से गूंजती रही। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने क्या कहा, हम सील्ड एनवेलप में कमेटी की लिस्ट देंगे। क्या बीबीसी के कहने पे नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र अडानी जी की दोस्ती हुई थी? क्या बीबीसी के कहने पर अडानी जी को 35-36 हजार करोड़ एलआईसी ने दिया था? क्या बीबीसी के कहने पे एसबीआई ने 27 हजार करोड़ दिया था? क्या बीबीसी के ऊपर रेड मारने से जो संसद में सवाल उठ रहे थे वो सवाल खत्म हो जाएंगे? तो इस सरकार ने, चाहे वो कानपुर देहात का मामला हो जहां पर एक बेटी और उसकी माताजी को जला दिया गया बुलडोजर का प्रचार करने वालों ने अपनी क्रूरता से, या फिर सिद्दीकी कप्पन का मामला हो जहां पर एक दलित बेटी को जिस तरीके से निशंस तरीके से इनकी पूरी सरकार ने आहुति दी थी जिसकी, उसमें सिद्दीकी कप्पन को 800 दिन जेल में रहना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की मनमानी न बीबीसी से शुरू होती है न बीबीसी पे खत्म होगी। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र अडानी को बचाने के लिए संसद में मजाक उड़ाते हुए, माखौल उड़ाते हुए कहते हैं कि ईडी ने सारे विपक्ष को एक मंच पर ला दिया है। ये बताइए, विपक्ष को क्या एलआईसी ने 35 हजार करोड़ दिए थे या फिर एसबीआई ने 27 हजार करोड़ दिए थे? क्या विपक्ष जो है 10 हजार करोड़ की होली खेल करके अपने चुनावी प्रचार में जाता है? तो अगर सुधांशु जी से पूछा जाए कि आपने अच्छे दिन का जिक्र पिछली 8 साल में कितनी बार किया है, नहीं बताएंगे। कि आपको 74 में ले जाएंगे, हो सकता है कि 54 में भी ले जाएं, हो सकता है कि इतिहास के उस एक दिन में भी ले जाएं जहां हमारे 40 साल का जो मजबूत स्वतंत्रता संग्राम 1910 से 1947 के बीच में था, उसमें एक दिन आरएसएस ने कुछ आहुति दी होगी, उस एक दिन पर ले जाएंगे। लेकिन आप इससे 8 साल में पूछिए कि अच्छे दिन के वादों का क्या हुआ, किसान की आय दुगनी होने का क्या हुआ, नरेंद्र अडानी जी के 8-9 सालों में जो किया जा रहा है मांग हो रही थी उसका क्या हुआ, वैसा ही कुछ अगर इतिहास में हुआ है तो उसका जिक्र ना किया जाए। उस इतिहास को देखकर हम लोग आंखें मूंद लें और कहें कि आप जो अभी कर रहे हैं वो गलत क्यों कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं इतिहास का अगर वो जिक्र कर रहे हैं आप ही के द्वारा की गई सेम तरीके की चीजों को, अगर वो इतिहास का आईना दिखा रहे हैं तो किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्यों इतिहास का जिक्र ना करें? सुधांशु जी मैं मौका दूंगी, 1 सेकंड आ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं, हाँ ठीक है, वो एक आखिरी वाक्य, वो कायर होते हैं
जो आपको आज धोखा दे रहे हैं और आपको इतिहास की पट्टी पढ़ा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।